नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जिसमें एक नायब सिंह सैनी सरकार का अनमोल हीरा यानी उसका एक कैबिनेट मिनिस्टर एक गांव को धमका रहा है। अभी गुड़गांव के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, तो उसके अंदर वार्ड नंबर 6 है एक गुड़गांव में, एक म्यूनसिपल की सीट। उसमें एक गांव पड़ता है दौलताबाद। तो दौलताबाद गांव में जाके, और वो कैबिनेट रैंक का मंत्री है, उसका नाम है राव नरवीर। वो पूरे गांव को धमका रहा है और ये कह रहा है कि तुमने ये सोच के वोट नहीं दी थी मेरे को कि हुड्डा की सरकार बन जाएगी। और बोला हुड्डा की सरकार तो बनी ना, और ना आगे बढ़े। और मैंने बेरा है इस इलेक्शन में भी तब मेरी वोट, मतलब जो मेरा उम्मीदवार है, बीजेपी की उम्मीदवार थी वहाँ पे कोई एकता पिंटू त्यागी, इसकी वोट ना दो। तो बेशक तुम वोट मत दो, या चुनाव जीतते या हारे। अगर थारा कांग्रेस का उम्मीदवार जीत भी गया ना, तो भी काम तय यो करेगी एकता पिंटू त्यागी। थारा जो काउंसलर जीतेगा यो तो बैठे बैठे तमाशा देखेगा। यानी सीधा सीधा खुला जातिवाद का नंगा नाच। और वो भी एक हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री के द्वारा जातिवादी टिप्पणी और पूरे एक गांव को धमकाना। उसका नतीजा ये होया कि वो एकता पिंटू त्यागी हार गई। वहाँ से जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, सतपाल नाम था शायद उसका, वो चुनाव जीत गया। तो ये जो अपने मंत्री साहब हैं, राव नरवीर इनका नाम है। थोड़ा सा इनका मैं आपको इतिहास बताता हूँ, और इनके दिमाग में जाटों के प्रति ये नफ़रत क्यों है, और इनके अंदर ये जातिवाद का जहर क्यों है, इसका भी आपको थोड़ा मैं इतिहास बता देता हूँ। सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। ये राजकुमार सैनी वाली कैटेगरी का आदमी है। ये चौटाला की सरकार में भी मंत्री रहा है, देवीलाल की सरकार में मंत्री रहा है, और बंसीलाल की सरकार में मंत्री रहा है। ये राजकुमार सैनी की भी यही कहानी थी। वो भी देवीलाल, बंसीलाल, चौटाला सब की सरकार में मंत्री रहा, और बाद में उसने एक हसीन सपना देखा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का। जाटों को गाली बक के, जाटों के खिलाफ जहर और नफरत उगल के, और वही सपना एक बार इसने भी देखा था 1996 में हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी थी हरियाणा विकास पार्टी के बैनर तले। उसमें इसने हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़ा था, ये एमएलए बन के मंत्री भी बना था। उससे पहले ये 1987 में चौधरी देवीलाल की सरकार में भी गृह राज्य मंत्री बनाया था इसको चौधरी देवीलाल ने। उस टाइम ये इंडियन नेशनल लोकदल से जीता था। 26 साल की उम्र में इसको गृह राज्य मंत्री जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय इसको दिया था। तो जब चौधरी बंसीलाल ने इसको मंत्री बनाया, तो इसके अंदर, इसके दिल और दिमाग में एक हसीन सपना था कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूं। ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। इसकी एक और मैं आपको हकीकत अभी बताऊंगा। ये अहिरवाल की राजनीति में अपने आप को अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत सिंह का प्रतिद्वंदी भी समझता है, उससे भी बड़ा अपने को नेता समझता है। और पिछले चुनाव में इसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, तो इसने अपनी पार्टी के उम्मीदवार मनीष यादव को हरवाया था, और वहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार था राकेश दौलताबाद, उसको इसने जितवाया था। एक एक वोट एक एक घर में जाके इसने गिरवाए थे। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आदमी ना पार्टी का वफादार है और ना ही अपनी बिरादरी का वफादार है, यादव बिरादरी का। कुछ यादव भाइयों को मेरी बात ये अख रहेगी, चुभ रहेगी, वो कमेंट भी करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। तो इस बार भी पार्टी इसका टिकट काट रही थी, लेकिन इसने पार्टी का हाथ मरोड़ कर टिकट ले लिया। इसने पार्टी को धमकी दी थी कि अगर मेरा टिकट कटा तो मैं निर्दलीय या कांग्रेस से टिकट ले आऊँगा। तो पार्टी ने इसको टिकट दिया, ये चुनाव भी जीत गया और मंत्री भी बन गया। और मंत्री बनने के बाद इसने दौलताबाद गांव के लोगों को जाके धमकाया। तो अब बात करते हैं, बंसीलाल सरकार में मंत्री था, और इसने 3.5 साल बाद बंसीलाल की सरकार गिराई। बंसीलाल के 30 विधायकों को तोड़ के इसने अपना एक अलग गुट बनाया, और ये भजनलाल से मिला, बीजेपी से मिला,
और चौटाला से भी मिला समर्थन मांगने के लिए कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन इसकी दाढ़ नहीं गली। आखिरी में इसने चौटाला साहब के साथ एक समझौता कराया और मंत्री पद के लिए मान गया और चौटाला साहब को इसने मुख्यमंत्री बनवा दिया समर्थन दे के। तो चौटाला साहब की वो सरकार चली मेरे ख्याल से 6 महीने या 1 साल के करीब। उसके बाद देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए और आम चुनाव में चौटाला साहब को जो 10 लोकसभा की सीटें थी बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो 10 की 10 सीटें जीत गए वो। तो उनको ये लगा कि अब हरियाणा में हवा बह रही है हमारी पार्टी के पक्ष में। उन्होंने विधानसभा भंग करवाई और जो मंत्रिमंडल था उसका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, उसमें सारे दल बदलू भरे थे। उसमें एक तो ये राव नरवीर था, इसके अलावा कृष्णा गहलावत थी और भी कई थे, मैं यहाँ सब के नाम लेना नहीं चाहता। थे सारे हरियाणा विकास पार्टी था आए हुए, राजकुमार सैनी भी था। तो सरकार भंग करने के, विधानसभा भंग करने के लिए सारे मंत्रियों के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है और ये सारे थे दल बदलू मंत्री, सारे दल बदलू थे। चौटाला साहब की पार्टी का तो 1 के 2 मंत्री था। तो चौटाला साहब ने इनको सपना दिखाया कि भाई हवा हमारे पक्ष में बह रही है, मैं विधानसभा भंग कर देता हूँ और नए चुनाव कराते हैं, आप सबको टिकट भी मिलेगा और आप सारे मंत्री भी बनोगे। तो सारे मान गए, इन्होंने साइन कर दिए, विधानसभा भंग होगी। और अगले चुनाव जब हुए हरियाणा में विधानसभा के, तो चौटाला साहब ने एक रैली के अंदर मंच पे ये राव नरवीर भी बैठा था, कृष्णा गहलावत भी बैठी थी, राजकुमार सैनी भी बैठा था और भी जितने दल बदलू थे सारे बैठे थे। मंच पे इनको इनकी औकात ये कह के दिवाई कि मेरे पीछे ये जितने दल बदलू बैठे हैं सारे ठग्गू ठोरू हैं, इनमें से एक को भी टिकट नहीं मिलेगा, सबकी टिकट काटूंगा। तो सब के ऊपर घड़ों पानी गिरा और सबका मुंह उतर गया और चौटाला साहब ने इनको सबको बेरोजगार करके घर बैठा दिया। तो ये है इनकी नफरत का वो राज, इसकी वजह से आज ये ऐसा जहर उगल रहा है। उस चीज़ को आज तक नहीं भूला है जो कुछ चौटाला ने इसके साथ कराया था। उसके बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ और चौटाला साहब को अपने दम पर बहुमत मिला, 48 सीटें उन्होंने जीती। उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने वो 61 सीट पर चुनाव लड़े थे, 48 उन्होंने जीती। और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 29 सीट दी थी। उन सीटों पे भी उन्होंने निर्दलीय खड़े कर दिए थे और 11 निर्दलीय उनकी पार्टी के जीत का आगे। तो 48 और 11 उनके पास तकरीबन 60 सीटों का बहुमत हो गया और 5 साल उनकी सरकार भी चली। तो उस टाइम पे जो चौधरी बंसीलाल थे उन्होंने एक बयान दिया था, जब ये ओम प्रकाश चौटाला ने ये सब कराया, हरियाणा विकास पार्टी से जो दल बदल के गए थे उनके टिकट काट कर उनको बेरोजगार करे और भारतीय जनता पार्टी को जो लड़ने के लिए सीट दी थी वे भी सारी हरवा दी। तो बंसीलाल ने ये कहा था कि चौटाला से ना मेरी कदे बनी ना आगे बने, वो राजनीति में मेरा दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। लेकिन उसने राह बहुत बढ़िया बांध दिया इन दल बदलुओं का, ठग्गू ठोरुओं का और भारतीय जनता पार्टी का, जिसने मेरे को धोखा देकर मेरी सरकार गिरवाई। तो ये है इसकी असलियत अहिरवाल के बड़े नेता राव नरवीर सिंह की, जो कि मंत्री बन गया और मंत्री बनने के बाद भी इसके दिल में जातिवाद का जहर नहीं निकला। और एक पूरे गांव को जाके इसने वहाँ पे ये धमकी दी कि तुम बेशक मेरी वोट मत दो और मेरे उम्मीदवार को हरवा दो, लेकिन काम तो ये हारन वाली ये करेगी। थारा अगर जीत भी गया ये पार्षद तो ये घर बैठ कर तमाशा देखेगा। तो भाइयों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो ताकि उस नफरती मंत्री तक ये पहुंच जाए और उसको पता चले कि उसकी असलियत क्या है, उसकी औकात क्या है। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।